जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 12 नंबर से बताएंगे। समझे, कोशिश करेंगे जो 15 तक बता पाते हैं। देखिए 15 तक बता देंगे। देखिए 12 नंबर से क्या है, वही है जो पुराना बुक में था, वही है। समझो, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया 12 नंबर से। हाँ, 11 नंबर से पहले जो है पुराना बुक अलग था, नया बुक में इस साल अलग दे दिया है। देख लीजिए 12 नंबर। देखिए क्या, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपको कि परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन, 20,000 का माल खरीदे हैं और हम उसको चेक पेड किए। भाई चेक पेड किए मतलब बैंक से पैसा कटाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या चेक पेड किए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरे बिजनेस में क्या आएगा, माल आएगा, परचेज आएगा, गुड्स आएगा, आने वाले को क्या कर देता है, डेबिट। और हमारे बिजनेस अब मतलब पैसा देंगे उसको बैंक से, मतलब चेक देंगे तो कहाँ से पैसा कटेगा, मेरे बैंक से पैसा कटेगा। तो देखिए, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, मैं बैंक नाम का एसेट है मेरा, कम हो जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट कर दिए। पहला तो इंट्री हो गया, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या अब परचेज वैसे हमारा खर्च हानि है, खर्च हानि बढ़ गया है तो डेबिट कर दो। तो खरीदेंगे कोई सामान, देखिए कॉमन सी बात है, कहीं जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो हमारा खर्च होवे करेगा, तो उसको डेबिट कर देंगे। दूसरा, वही कैश सेल्स 15,000 रुपये अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। देखिए इस सब पे गौर करिएगा कि विच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक मतलब क्या, 15,000 रुपया का हम माल बेचे, अब 15,000 रुपया हमको चेक मिल गया और हम उसको डिपॉजिट कर दिए, इसका मतलब क्या, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, उसी दिन कर दिए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट मेरे बिजनेस में क्या आ जाएगा, बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा। क्या, तो एसेट बढ़ जाए डेबिट कर दो, और वैसे भी आने वाले को डेबिट कर दो, डेबिट कर देते हैं। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या होता है हमारा, इनकम का सोर्स होता है, इनकम। इनकम बढ़ जाता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अपना आप नियम देखिए, याद ही हो गया होगा आपको। तो और वैसे भी हमारे बिजनेस में माल जा रहा है, बेचेंगे तो माल जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट कर दिए। 3 नंबर देखिए अब आपको, या फिर आप देखना चाहिएगा तो देखिए दिखा देते हैं आपको। अगर आपके पास ये दोनों होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं होगा तो आप लिखे होंगे जरूर नियम, पुराना नया। तीसरा में क्या है, हम 5,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। पर्सनल यूज के लिए कौन निकाल लिया है, आपको मालिक निकाल लिया है कि 5,000 का जरूरत था और वो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लिया बिजनेस से। बिजनेस से निकालता है, हम क्या बोले हुए थे, अगर कोई बिजनेस में पैसा डालेगा, कोई नहीं, अगर मालिक पैसा डालेगा तो बिजनेस में, तो उसको बोलेंगे कैपिटल, मतलब क्या, पूंजी। और निकालेगा तो उसको बोलेंगे ड्राइंग करना, पर्सनल यूज के लिए। मतलब क्या, ड्राइंग का हिंदी होता है आपको आहरण, आहरण, आहरण करना, समझ गए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाता है तो डेबिट कर देते हैं। कैपिटल कम होता है तो क्या कर देते हैं, बढ़ता है तो कम होता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो पैसा निकालने से हमारा पूंजी कम होगा कि नहीं, बताइए, आराम से पूंजी कम हो जाएगा। आपके अकाउंट, मान लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो आपका पूंजी कम हो जाएगा। क्या, तो इसे ही होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। 3 हो गया। 4 में देखिए, रिसीव्ड ए चेक ऑफ 8,000 फ्रॉम अनुराग। अनुराग से हमको चेक रिसीव्ड हुआ 8,000 का चेक। रिसीव्ड ए चेक ऑफ 8,000 फ्रॉम अनुराग, अनुराग से हमको 8,000 का चेक रिसीव हुआ। देखिए, और नेक्स्ट में क्या दिया है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब अगले दिन या फिर दूसरे दिन या 1 महीना बाद या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद इसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब वही जो रहता है यहाँ पे, चेक रिसीव हुआ अनुराग से एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं, तो उसी दिन मानते हैं उसी दिन डिपॉजिट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या, अनुराग से सिर्फ और सिर्फ हमको चेक प्राप्त हुआ, तो हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड, मेरे हाथ में चेक आएगा, चेक आएगा ना, पैसा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ चेक आया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या, चेक इन हैंड भी मेरा एसेट ही होता है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर दो, इसलिए डेबिट कर देते हैं, समझ गए। और इसे भी आने वाले को डेबिट कर दो। तो मेरे हाथ में जो है ना, हाथ में, हैंड मतलब होता है हाथ, हाथ में मेरे चेक आया गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। कौन दिया है, अनुराग दिया था, अनुराग अकाउंट क्रेडिट, मतलब अनुराग हमसे उधारी मान लिया होगा तभी हमको चेक दे दिया, समझ गए। उसी चेक को किसी किसी दिन भी, अभी डेट नहीं दिया है फाइनल, हम जो है जाके बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक नाम का एसेट मेरा बढ़ जाएगा। वही 8,000 का एसेट हम जाके बैंक में जमा कर दिए, एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाए डेबिट कर दो। और चेक इन हैंड नाम का एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर दो। और वैसे भी चेक इन हैंड नाम का जो है ना, आपको हम क्या कर देंगे, ये जो अकाउंट है उसको हम बंद कर देंगे। चेक इन हैंड नाम के अकाउंट बंद कर देंगे, तो डेबिट है तो क्रेडिट है तो डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट बंद हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा।
क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि अब बैंक में मेरे बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो बैंक में मेरे पैसा आ गया और देने वाले को क्रेडिट कर दो, तो अनुराग हमको मतलब पैसा दे दिया। वैसे आपको डायरेक्टली पैसा दे देता तो हम क्या लिखते थे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, हाँ, टू अनुराग देने वाले क्रेडिट। लेकिन बोल रहा है कि चेक दिया है हाथ में, तो ये एंट्री पास हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। 6 नंबर में क्या बोला आपको, रेंट पेड बाय चेक, 2000 से जो है हम पेड किए रेंट, तो देखिए बैंक से पेड किए, तो इसका मतलब क्या, हमारे बिजनेस से किए, चेक से पेड किए, इसका मतलब क्या, चेक कहाँ से कटेगा पैसा, चेक में से, चेक का पैसा कहाँ से कटेगा, तो बैंक से, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। रेंट हमारा क्या है, खर्च है, तो खर्च आने क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसलिए रेंट को हम डेबिट कर दिए हैं। 13 में देखिए, पेड इंटू बैंक 15,000 रुपया हम बैंक में जमा किए थे। एक चीज भी बताइए, कितना मस्त मस्त क्वेश्चन। 15,000 रुपये बैंक में हम जमा किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक नाम का एसेट मेरा बढ़ जाएगा और हमारे बिजनेस से कैश चले जाएगा, क्योंकि हम पैसा ही जाके नहीं जमा करेंगे, कैश रो कर 1000 2000 का नोट जाके बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो, और उसके बाद हमारा कैश जो पैसा आपको कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर दो, एसेट कब होता है तो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 8,000 का माल हम बेचे, 8,000 का माल बेचे तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, पैसा आएगा और क्या, कैश आएगा, आने वाले को डेबिट किया जाए, और हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, माल जाएगा, माल जाएगा तो उसको बोलते हैं सेल्स, माल आएगा, आएगा तो उसको परचेज, मतलब माल खरीदेंगे तो आएगा मेरे बिजनेस में तो उसको परचेज बोलेंगे, आ जाएगा माल, मतलब मेरे बिजनेस से माल कम होगा तो उसको हम सेल बोलते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, उसे भी सेल इनकम होता है इसलिए क्रेडिट करते हैं। पेड इनटू बैंक 8,000 रुपया, उसके बाद आपको परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचे, उसका पेड इनटू बैंक 5,000 रुपया हम बैंक में जमा किए, वही एंट्री में रिपीट हो जाएगा, जो ऊपर में हम ऊपर में जो लिखे हुए थे वही एंट्री रिपीट हो जाएगा कि जाके बैंक में जमा किए, 5,000 रुपया, 8,000 रुपया हमको मिला, पैसा कमाए, उसमें 5,000 जमा कर दिए, तो वही एंट्री पास होगा और कुछ होना होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप वर्थ 2,000 रुपया एंड गेव हिम अ चेक फॉर द अमाउंट, हम 2,000 का, कितना का, 5,000 का, सॉरी 2,000 का माल खरीदे हैं किससे, संदीप से, और हम उसको जो है ना बैंक से मतलब चेक से पेमेंट कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे बिजनेस में माल आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट, और वैसे परचेज क्या है हमारे, खर्चानी है, खर्चानी बढ़ता है तो डेबिट कर दो, अब माल खरीदेंगे तो खर्चानी बढ़वे ना करेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैं हम चेक दिए थे, चेक कहाँ से पैसा काटेगा, बैंक से काटेगा ना। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखिए पर गुड्स ऑन क्रेडिट, रवि राजन से हम उधार में माल खरीदे हैं, क्रय मतलब खरीदना होता है। 15 में देखिए, उधार माल खरीदे तो हमारे बिजनेस में माल तो आ जाएगा, तो आने वाले को डेबिट किया जाता है, लेकिन रवि रंजन नाम का जो है ना कर्जा भी आ जाएगा, लाइबिलिटी भी आ जाएगा, तो कर्जा और लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो क्या कर देते हैं हम, देखिए आपको कर्जा या लाइबिलिटी उसी को लाता है, लाइबिलिटी या उसको टेंशन सब, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, समझे। 20 में देखिए, पेड टू रवि रंजन बाय बेरर चेक, मतलब क्या हुआ, चेक के द्वारा हम रवि रंजन को पेड कर दिए, 5,000 रुपये का उधार माल लाए थे और आपको 20 तारीख को 5 दिन बाद हम गए और पेड कर दिए, तो रवि रंजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रवि रंजन नाम का लाइबिलिटी मेरा कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करो, और हमारे बिजनेस से पैसा चले जाएगा, मतलब बैंक चले जाएगा, चेक से पेमेंट करेंगे तो। आगे देखिए, 25 नंबर हो गया आपको 25 नंबर में एक और है कि कैश सेल्स अगेंस्ट बियरर चेक, मतलब क्या हुआ, हम माल बेचे, समझे, माल बेचे, कैश सेल्स अगेंस्ट बियरर चेक, इसका मतलब समझिए कि चेक के जगह हम आपको नगद में माल बेचे, मतलब पैसा लेके माल बेचे, हम बोले चेक नहीं लेंगे हम, और हम क्या कर देंगे, कैश सेल्स करेंगे, बहुत जगह ऐसा रहता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता है तो होता है ऐसा, समझे, तो नगद विक्रय स्वरूप वाहक चेक प्राप्त, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, तो कैश सेल बीइंग द गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड 25 नंबर, नहीं सॉरी हम नगद माल बेचे लेकिन हम चेक लिए, तो देखिए आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब क्या हो गया कि हम
कैश सेल्स मतलब होता है नगद बिक्री की, मतलब अभी पैसा ले लेंगे, पैसा हम ले लेंगे, या तो चेक दे दे हमको या पैसा दे दे, मतलब कैश दे दे, बात बराबर होगा, समझे। मतलब क्या, हम नगद में बिक्री किए और हम चेक लिए। परचेज मशीनरी फॉर 10,000 रुपया एंड गेव मनी बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट, मतलब क्या हुआ, हम मशीन खरीदे हैं 10,000 का और क्या किए हैं, हम उसको बैंक ड्राफ्ट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट से क्या होता है कि आपको अकाउंट से पैसा काट लेगा, चेक की तरह होता है ड्राफ्ट, समझे, जिससे पैसा आपको आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पैसा कटेगा ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो भी आता है उसको डेबिट कर देते हैं। तो बैंक नाम का एसेट है तो डेबिट कर दो। 31 में देखते हैं अब आपको, रिसीव्ड अ चेक 5,000 रुपया फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिट, 5,000 रुपया मुकेश से प्राप्त हुआ और हम तुरंत के तुरंत डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, बैंक का नाम का एसेट बढ़ जाएगा, पैसा आगे आ जाएगा, और क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू मुकेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 14 में देखिए आप, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपया, समझ गया कि हेमा बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 1,00,000 रुपया देखे, देखिए बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, 1,00,000 रुपया पहले पैसा आ जाएगा। और देने वाले को, मालिक को हमेशा क्या बोलते थे, मालिक देगा पैसा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट क्या है, तो मालिक का नाम नहीं आएगा, जो रमेश दिया है कि हेमा दिया हम। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI, 30,000 रुपया खोल के दे के आप अकाउंट ओपन करिए, मतलब क्या 30,000 रुपया बैंक में आप जमा कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हम पैसा लेके जाएंगे, बैंक खोलेंगे, 30,000 रुपया जमा कर देंगे, बात खत्म। फिर देखिए आपको परचेज गुड्स फ्रॉम आशु, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु 20,000 रुपया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये टू आशु अकाउंट क्रेडिट, परचेज खर्च आने को डेबिट कर दो और आशु अकाउंट को क्या कर दो, यहाँ पे क्रेडिट कर दो। देने वाले को क्या जाता है, क्रेडिट क्या जाता है, हाँ ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, आज न कल हम उसको पैसा देवे करेंगे। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, हम कैश में मतलब नकद में जो है राहुल को माल बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, समझे कि हम नकद में राहुल को माल बेचे हुए हैं। देखिए अब आपको नगद में माल बेचे हुए हैं, तो देख लीजिए 6 नंबर है ना जनरली, तो नगद में माल बेचे तो उसका नाम तो नहीं आएगा, पहले बात तो यही है क्या, क्योंकि हमको पैसा तो मिल गया था, हम नाम काहे लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हमारे बिजनेस में क्या है, कैश नाम का एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो। और वैसे भी आने वाले को डेबिट किया जाता है, जो भी चीज़ मेरे बिजनेस में आता है तो कैश आया है तो डेबिट कर दो। सेल्स जाने वाले क्रेडिट कर दो, माल मेरे बिजनेस से जा रहा है, बेचेंगे तो माल जेबे करेगा भाई, तो इसको क्रेडिट कर दो। 10 बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, हम तारा से माल खरीदते हैं कैश देके, तो कोई दिक्कत ना, हम तारा का नामों क्यों लिखेंगे, 40,000 का माल खरीदते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो परचेज हो जाता है, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज, परचेज हमारा खर्चा नहीं बढ़ गया तो डेबिट कर दो, और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट कर दो। सोल्ड गुड्स टू सुमन, सुमन को माल बेचिए, मतलब पैसा नहीं दिया है, इसका नाम लिखेंगे हम, आप भी पैसा नहीं देते कहीं पे तो आपका नाम लिखता है, इसलिए हम भी इसका नाम लिखेंगे। सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सुमन क्या होता है, सुमन अकाउंट डेबिट, सुमन को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सुमन मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिटर, सॉरी माल बेचे हैं, मेरे लिए डेटर है, डेटर एसेट बढ़ गया है, आज ने कल हमको सुमन पैसा देवे करेगा तो वो मेरे लिए क्या है, डेटर है। सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, माल हम बेचे, मेरे बिजनेस से माल गया है। फिर देखिए आपको 13 नंबर तक हो गया है। 16 नंबर देखिए, हमको सुमन से जो है ना 19,500 का चेक रिसीव हुआ और 20,000 का माल बेचे हुए थे, जिसमें से 19,500 का चेक प्राप्त हुआ और बोला क्या 500 रुपया डिस्काउंट दे देने के लिए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम दे देते हैं भाई, या हम ही दे दिए होंगे, डिस्काउंट अलॉट कर दिए। क्या हो जाएगा हमारे बिजनेस में, क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। सुमन को जो माल बेचे हुए थे 20,000 का, अब वो हमको पैसा दे रहे थे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट हम अलाउड कर देते, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सुमन अकाउंट क्रेडिट। देखिए सुमन यहाँ पे डेटर था, डेबिट के थे, यहाँ पे क्रेडिट, नाम काट दिए उसका,
पहले हम पैसा चढ़ा दिए थे उस पर, आप पैसा दे देगा हमको, इसका नाम हम काट देंगे। तो इससे नहीं रहता जो आपको पहले हम लोग कहाँ कैसे काटते थे, ऐसे काट देंगे। क्या दुकान चलाते ऐसे ही काट देते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसे काटेंगे तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि डेबिट साइज ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट साइज कम हो जाएगा। इसलिए इसको डेबिट और क्रेडिट बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, ये डेबिट साइड है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। फिर देखिए अब आपको 20 नंबर में देखिए, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000 रुपया। 10,000 रुपये का हम चेक जो है आशु को प्राप्त दिए। आशु अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आशु को दिए तो आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर था, लाइबिलिटी था, कर्जा लिए हुए थे आशु से, आशु को दिए तो आशु का नाम का कर्जा मेरा कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर दो हम, कर्जा मतलब लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, मतलब मेरे बिजनेस से पैसा आ जाएगा बैंक के नाम का, चेक दिया है तो बैंक से पैसा कटेगा, तो जो भी जाता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। 22 में देखिए अब आपको, हम रेंट दिए चेक से, कोई दिक्कत नहीं, रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। मेरा रेंट मेरा खर्चा नहीं बढ़ गया, डेबिट कर दो। अब पैसा कहाँ जाएगा, तो बैंक से कट जाएगा। हम बैंक में 10,000 जाके जमा कर दिए तो बैंक नाम का एसेट मेरा बढ़ जाएगा, कि बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। और हमारे पास पैसा 2,000 5,000 का नोट लेकर कैश लेके गए थे, तो वो 5,000 9,000 10,000 जो भी था वो हमारा कम हो जाएगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा यहाँ पे कैश नहीं दिया, इसका मतलब क्या, उधारी प्रज्ञा से माल मशीन खरीदे हैं, तो उसका नाम लिख लेंगे हम। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा अकाउंट क्रेडिट, प्रज्ञा नाम का कर्जा हमारा बढ़ गया। कर्जा मतलब क्या, लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी मतलब क्या, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। हमारा ट्रेड एक्सपेंस मतलब व्यापारिक खर्च बढ़ गया है। व्यापार का खर्च कितना हो गया आपको, 2,000 का आया है, जो आपको पता होगा खर्च आने को डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वो हमारा क्या हो जाएगा, खर्च आने को डेबिट करेंगे तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हमारे बिजनेस से क्या चल जाएगा, पैसा हो जाएगा। खर्चा होगा तो पैसा जेबे करेगा, याद रखिएगा, खर्चा होगा तो पैसा जेबे करेगा। चेक इशू टू प्रज्ञा, देखिए अब प्रज्ञा को हम पैसा दे रहे 10,000 का, देखिए अब आपको प्रज्ञा का हम माल 10,000 का खरीदे थे कि नहीं, यहाँ पे देखिए, और 10,000 रुपया हम इसको दे देंगे प्रज्ञा को, तो प्रज्ञा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसको हम प्रज्ञा को क्रेडिट कर किए हुए थे तो उसको डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। समझ गए, हम पैसा देंगे तो हमारे बिजनेस से बैंक जेबे करेगा, पैसा कटबे करेगा बैंक से। चेक देंगे तो बैंक से पैसा कटेगा ना। 29 में पेड टेलीफोन एक्सपेंसेज बाय चेक 1,200 रुपया। हम देखिए आपको टेलीफोन का खर्चा लग आया था 1,200 रुपया, वो हम आपको बैंक चेक से दे दिए। चेक से देंगे तो हमारे बिजनेस से क्या हो जाएगा, बैंक नाम का एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और ट्रेड एक्सपेंस मेरा खर्च हानि है, नाम में से पता चलता है एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर खर्च हानि बढ़ता है तो डेबिट कर दो, तो हम इसको डेबिट कर दें 29 नंबर को। 31 नंबर देखिए अब आपको, हम सैलरी पेड किए, देखिए कॉमन सी बात है, सैलरी देंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमारा खर्च हानि बढ़ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरी हमारा क्या है, खर्च हानि है, खर्च हानि 45 रुपये हमारा बढ़ गया, तो खर्च हानि बढ़ जाता है डेबिट कर दो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4500 का। 15 नंबर देखिए आपको, 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ, पंकज प्रकाश, वाह नाम तो बड़ा मस्त है यार, बिजनेस स्टार्ट किया 35,000 कैश देके, 5,000 फर्नीचर देके बिजनेस स्टार्ट किया। तो देख लीजिए आपको, तो मेरे बिजनेस में क्या क्या आ जाएगा, पहले बात तो 35,000 रुपया आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फर्नीचर भी आ जाएगा एक साथ में, 5,000 का फर्नीचर आ जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देने वाले को क्या क्या देता है, क्रेडिट क्या देता है। यहाँ पे मालिक दे रहा है तो मालिक का नाम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, वो पता ही होगा, तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर दिए। 2 नंबर में देखिए आपको क्या है, हम मेरे पास 10,000 रुपया पैसा था, 500 1000 रुपया का नोट सब था, हम जाके 10,000 रुपया जमा कर दिए, तो मेरे बिजनेस में बैंक तो बढ़ गया होगा क्या। अब अकाउंट में जमा करेंगे तो बोलेंगे कितना पैसा बैंक में है, तो सब बोलेगा 10,000 रुपया है, और जो खुला पैसा था या फिर कैश था वो हमारा कम हो जाएगा। तो एसेट कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कैश नाम का एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर दो। अब बैंक नाम का एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। 4 नंबर देखिए आपको, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक,
हम माल खरीदे हुए हैं कितना का, 8,000 का माल खरीदे और पैसा दे दिए बैंक चेक से दे दिए। 8,000 का माल खरीदे तो मेरे बिजनेस में माल आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी आता है बिजनेस उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो परचेज मतलब क्या, माल आया है मेरे बिजनेस में, तो क्या कर दो, इसको डेबिट कर दो। और वैसे भी परचेज नाम का जो है ना, परचेज हमारा क्या है, खर्च आनी है, क्योंकि देखिए कुछ खरीदेंगे तो खर्च होबे करेगा, तो खरीदे हैं माल तो खर्च हो रहा है, तो पर खर्च आनी को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो बैंक अकाउंट, चेक से देंगे पैसा तो कहाँ से पैसा कटेगा, बैंक से कटेगा, तो बैंक नाम का एसेट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसेट कम हो जाए तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब क्या हुआ, ये अनसोल्ड गुड्स फॉर कैश। 8 नंबर पे हम जो है ना आपको उधार में नहीं, हम नगद में माल बेचे हैं, कितना का, 10,000 का। 10,000 मेरे बिजनेस में आ जाए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स करने से। 10 नंबर देखिए, देखते हैं आपको। सोल्ड गुड्स टू अविनाश फॉर विच रिसीव्ड इन पेमेंट अ चेक विच वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। हम जो है ना अविनाश को क्या किए, अविनाश को माल बेचे, अविनाश हमको चेक दिया, हम चेक जाके जमा उसी दिन कर दिए। चेक जो जमा कर देंगे तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 500 का माल बेचे, 500 मेरे बैंक में चले गया, तो मेरा बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। और सेल्स नाम का क्या हो जाएगा, सेल्स मतलब क्या होगा, सेल्स नाम का इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। या मेरे बिजनेस से माल बेचने से, सेल्स मतलब क्या होता है, बेचना, बेचने से मेरे बिजनेस में क्या होगा, आपको माल कम हो जाएगा, माल कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 12 में देखिए अब आपको, सोल्ड गुड्स टू हेमंत फॉर 4,000 रुपया एंड रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक फॉर 3,800 रुपया, अलाउड हेम डिस्काउंट 200 रुपया। सोल्ड गुड्स टू हेमंत फॉर रुपीज 4,000 रुपया, 4,000 का माल बेचे किसको, हेमंत को, और 3,800 रुपया हमको वो जो है ना बैंक में दिया, चेक दिया, बोला कि 2,200 रुपया हमको डिस्काउंट दे देने के लिए। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे बिजनेस क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में पैसा जो आएगा, बैंक चेक देगा तो मेरे बिजनेस में क्या हो जाएगा, बैंक के नाम का एसेट बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बैंक के नाम पे एसेट बढ़ जाता है, एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो, 3,800 रुपया आ जाएगा। उसका डिस्काउंट हम दिए हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा खर्च हानि होता है, क्योंकि हमारा खर्च हुआ 200 रुपया, वैसे 4,000 रुपया देता वो, हम बोले 200 रुपया तुम नहीं दो, 3,800 रुपया दो, बात खत्म, हम तुमसे नहीं मांगेंगे, और मेरे बिजनेस से माल जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 12 हुआ, गेव दिनेश अ केस फॉर 500 रुपया। दिनेश को जो है ना आपको 500 रुपया का चेक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो दिनेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, दिनेश नाम का कर्जा लिए होंगे इसलिए दे रहे हैं, तो दिनेश अकाउंट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी मेरा कम हो जाएगा, डेबिट कर दो। हमारे बिजनेस से चेक देंगे तो कहाँ से पैसा कटेगा, बैंक से, तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, कम हो जाता है तो क्या कर देते हैं, एसेट कम हो गया मेरा, एसेट कम हो जाता है क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। 16 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 500 रुपया डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब क्या, 500 रुपया का बैंक ड्राफ्ट जो है ना हमको प्राप्त हुआ, और हम उसको क्या किए, बैंक में जमा कर दिए, तो क्या हो जाएगा आपको, तो मेरे बिजनेस में बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, बैंक में जमा होगा तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो मोहन हमको दिया हुआ है बैंक ड्राफ्ट, क्या उधारी माल लेके गया होगा तो हम उसको डेबिट कर दिए होंगे, नाम लिखे होंगे, तो यहाँ पे हम क्रेडिट करके नाम हम इसको हटा दिए, समझे। ये मेरा क्या हो जाएगा, डेटर हो गया, डेटर मेरा कम हो जाता है, क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिए। 500 रुपये देने वाला था, अब कम हो गया, अब नहीं देगा। पेड सैलरीज बाय चेक, 1,000 रुपये का चेक हमको जो है ना पेड करना पड़ा सैलरी के लिए, तो सैलरी मेरा खर्च आनी है, खर्च आनी बढ़ता है तो डेबिट कर दो, तो 1,000 का बढ़ गया तो हम डेबिट कर दे। हमारे बिजनेस से चेक देंगे तो ऑटोमेटिक बात है, कहाँ से पैसा कटेगा, तो बैंक से कटेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, याद रखिएगा। एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर दो। 24 में देखिए, सोल्ड गुड्स टू विनोद पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम विनोद को माल बेचे, 1,500 का माल बेचे, और वो हमको चेक दिया जो कि हम बैंक में जाकर जमा कर दिए। 24 में तो हमारे बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, बैंक नाम का एसेट बढ़ता है, डेबिट कर दो, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारे बिजनेस से माल जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है।
माल कुछ खरीदेंगे तो उसको डेबिट बोला जाता है, माल बेचते हैं उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रतिराम व्हिच वाज कुड नॉट बी डिपॉजिटेड टू द बैंक। रतिराम का 500 रुपये का हम मेरे पास, अरे भाई 500 रुपये का रतिराम से हमको क्या हुआ, आपको चेक प्राप्त हुआ, किसी कारणवश जो है ना हम जो उसको जमा नहीं कर पाए उसी दिन, तो मेरे हाथ में क्या आ गया, चेक आ गया, तो चेक इन हैंड नाम का एसेट बढ़ गया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रतिराम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए, रतिराम दिया है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। 25 तारीख को क्या बोल रहा है, रतिराम का चेक जो है ना बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, तो बैंक में डिपॉजिट करेगा तो बैंक नाम का एसेट मेरा बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, तो कैश इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट इसलिए करें किए क्योंकि यहाँ पे देखिए डेबिट हुआ है, तो देखिए आपको नाम लिख लिए चेक इन हैंड नाम का, इसको क्रेडिट करके इसका नाम है अकाउंट बंद कर देंगे, चेक इन हैंड नाम का अकाउंट बंद कर देंगे। मतलब क्या, इसका मोटा मोटी दोनों एंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमको बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, इसका मतलब क्या, हमको बैंक अकाउंट डेबिट टू रतिराम अकाउंट क्रेडिट, देखिए नाम रतिराम अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब क्या, ये दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए पहले डेबिट कर दिए उसके क्रेडिट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो नाम उसका कट जाएगा। तो मोटा मोटी बात हुआ कि हम रतिराम हमको पैसा दिया कितना है 500 रुपया, तो हम बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में हमारा बढ़ गया, तो बैंक का नाम कैसे बढ़ गया, या फिर वो कैश देगा तो कैश मेरे बिजनेस में आ जाएगा, आने वाले को डेबिट और देने वाले क्रेडिट। लेकिन वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया पैसा, हमको चेक दिया था, हम उस दिन जमा नहीं कर पाए, इसलिए ये एंट्री पास होगा। समझे, कोई भी चीज़ को डेबिट रहता है, अगर हम उसको क्रेडिट कर देते क्या हो जाता है, जैसे आपको 500 रुपया दिया और आपके, जैसे कि मान लीजिए कि दुकान खोले हैं और आपको 500 रुपया हम दिए, समझे, या फिर मान लीजिए 500 रुपया का उधारी माल ले आए और कल होकर या परसों होकर हम दे दिए, तो आप मेरा नाम काट देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे डेबिट होकर उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो देखिए आपको क्रेडिट कर देते हैं, क्या होता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, मतलब क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें काटते नाम नहीं काटते हैं, चेक इन नाम का काट देंगे, इसमें क्या कर देते हैं, कोई अमाउंट डेबिट रहता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर क्या बोला 31 तारीख को, रतिराम चेक वाज डिजऑनर्ड, इसका मतलब समझे, अनादृत हो गया। अनादृत का मतलब क्या होता है, डिजऑनर्ड का मतलब कि मान लीजिए आपका डेट फेल हो गया है, या आपके बैंक में पैसा नहीं है, रतिराम के अकाउंट में पैसा नहीं हुआ होगा, रतिराम का मतलब बोला होगा 24 तारीख को हमको दिया चेक, हमको जो है ना आपको 24 तारीख को जमा करना पड़ा हो, मतलब हुआ होगा, या फिर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन बाद जो है ना आपको जमा कर दिए हम, किसी कारणवश डेट फेल हो गया होगा, या फिर रतिराम के अकाउंट में पैसा नहीं हुआ होगा उतना, तो उसके कारण से क्या होता है, डिजऑनर्ड कर देता है, मतलब कि आपका जो चेक रहता है वो रिटर्न कर दिया जाता है आपसे कुछ चार्ज लेके। समझे, डिजऑनर्ड मतलब क्या हुआ कि आपका वो चेक नहीं भजना, हाँ चेक जैसे नहीं भजता है उसी को बोला था डिजऑनर्ड करना, अनादृत करना, मतलब चेक नहीं भजली, मतलब क्या हुआ कि चेक मेरा जो है ना आपको घुरा दिया, मतलब का रिटर्न कर दिया। तो देख लीजिए आपको रिटर्न कर दिया, तो रतिराम का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे भाई, यहाँ पे हम क्रेडिट किए हुए थे, तो देखिए डेबिट कर देंगे कि रतिराम तुम हमको आप पैसा देवे करेगा। हम बिजनेस में क्या करेंगे, रतिराम नाम का डेटर हम बढ़ा देंगे, डेटर मतलब ऐसे कि तुम आज न कल अब हमको पैसा देवे करेगा, क्यों, क्योंकि 500 रुपया हम तुम्हारा जो है ना आपको चेक मेरा तुम्हारा काम नहीं किया, तो फिर से तुम्हारा नाम लिख लेते हैं, तो रतिराम को नाम लिख लेंगे, डेटर है मेरे लिए एसेट है, आज निकल वो हमको पैसा देवे करेगा, तो रतिराम का नाम फिर से लिख लेंगे, तो रतिराम राम अकाउंट डेबिट। समझ गए, डेटर टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि बैंक हमको जो है यहाँ पे आपको कम हो गया, हम सोचे हुए थे कि आप जमा किए तो 500 रुपया देके हम बढ़ गया होगा, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ता था तो हम डेबिट कर दिए, लेकिन क्या हुआ हमको घुरा दिया, रिटर्न कर दिया वो चेक, तो हम क्या कर देंगे, मेरा एसेट 500 रुपया से नहीं बढ़ेगा, मतलब कम हो गया है, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझे बातों को, क्रेडिट डेबिट क्यों किए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, समझे, ताकि अपडेट रहिएगा उस दिन आपको, और आपको हर एक चीज़ का वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, समझे, बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या आपको MP बोर्ड हो या UP बोर्ड, बोर्ड के एग्जाम से लेना देना, किसी और बोर्ड से नहीं। थैंक यू सो मच।